ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड श्री सीताराम संवाद। इसका मित्रों हम पहला भाग अपने पिछले वीडियो में बना चुके हैं और उसी के आगे की कथा का प्रसंग मित्रों हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। कल जो हमने बताया था, मैं पुनि समुझ देख मन माही प्रिय वियोग सम दुख जगनाही। सीता जी कहती हैं, परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। तो मित्रों आगे इसी के हम मित्रों बनाते। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विदुसुरपुर नरक समान। सीता जी श्री रामचंद्र जी से मित्रों कह रही हैं, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मित्रों ये सीता जी राम जी से कह रही हैं, क्योंकि श्री राम जी कह रहे थे कि यहीं अयोध्या में आप रुकिए, वहाँ जंगल में बहुत विकट परेशानियां हैं। तो उसी के कह रही हैं माता सीता। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सहृदय समुदायी, सास ससुर गुर सजन सहाई, और सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहाँ लघिनाथ नेह अरुणाते, पिय बिनुती तियहि तरनिहुते ताते। तनु धनु धाम धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतौ कुछ नाही। भोग रोग के समान हैं, गहने भार रूप हैं, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तव शिवनाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके
साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवी वन देव उदारा, करिहीं सासु ससुर समसारा। कुश किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल फल अमी आहारू, अवध सौंध सत सरिस पहारू। छिनु छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमि को की। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। असजिय जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़ी जनी। विनती बहुत करऊं का स्वामी, करुणा नयन अंतर जामी। ऐसा जी में जान कर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखी अवध जो अवध लगे, रहत न जनी जनई है प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न हुई है हारी, छिन छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करिहूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समो प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा।
सममही त्रन तरु पल्लव डासी, पाय पयोटी सब निसिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागी तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ना लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुई जिमि सक सिहासियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हीं उचित तप मो कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे बचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहि सिय विकल भय भारी, बचन वियोग न सकी सम्हारी। देख दशा रघुपति जिय जाना, हठि राखे नहीं राखहि प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को ना रखेगी। कहो कृपाल भान कुल नाथा, परिहरि सोच चलो बनु साथा। अब देखिए मित्रों, जब सीता जी ने श्री राम जी से प्रार्थना की तो श्री राम जी जान गए कि ये हमारे बिना अपने प्राण खो देंगी। तो क्या कहते हैं श्री रामचंद्र जी, नहीं विषाद कर अवसर आजू, वेगी करहु बन गवन समाजू। तब कृपाल सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। तो मित्रों जी, आज हम अपना प्रसंग जो अयोध्या कांड से लिया था यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे की कथा मित्रों हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे।